हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट विधि को। सबसे पहला विधि है विलोपन विधि और दूसरा है वज्र गुणन विधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला यहाँ पर देखिए है विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को हम विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे और इसमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसको हम क्या मानेंगे, वन, इक्वेशन वन मान लेंगे। यहाँ इक्वेशन इसको वन मानेंगे, इसको इक्वेशन टू मानेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि देखिए ये दोनों इक्वेशन में दो एक्स वाई चर है। तो चाहे तो आप x के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक को बराबर कर लीजिए या आप y के कोफिशिएंट यानी कि इसके y के गुणांक को आप बराबर कर लीजिए। देखिए यहाँ x के कोफिशिएंट में क्या है, 2 है, तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ये x 2 बन जाएगा। अगर y को इधर मान लीजिए इधर y 2 है लेकिन इधर इसके y के कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई अगर कर लेंगे तो यहाँ y 2 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर x के कोफिशिएंट को बराबर करके और इसको सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x का कोफिशिएंट 2 हो जाए, क्योंकि सेकेंड वाले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इधर भी 2 चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे। अब इधर 1 कर लेते हैं, ऐसे 1 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यही इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम लेंगे, सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद से इसको घटाव कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1, इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इंटू 2 लिख देते हैं। अब माइनस समीकरण 2 इंटू 1, चलिए 1 कीजिए या न कीजिए, तो 1 से गुणा करेंगे तो वहीं आएगा से। अब यहाँ 2 से गुणा करेंगे पहला इक्वेशन को, तो पहले x में करेंगे तो x इंटू 2, यहाँ पर क्या आएगा, 2x आएगा, प्लस यहाँ 2 यहाँ 2 मल्टीप्लाई होकर के 4y होगा, माइनस 2 इंटू 3 6 इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगा, यानी कि 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इधर इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे और ये जो अचर वाला है इधर भेज देंगे, चर वाला एक साइड रखेंगे। तो 2x माइनस 4y, और ये माइनस में है तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 6 आ जाएगा, और इधर इसको इसी प्रकार से अचर वाले वैल्यू को इधर भेज देंगे और चर को एक साइड रखेंगे। तो 2x अब प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस ही लिखेंगे, यहाँ y इज इक्वल टू, इधर माइनस में 4 है तो इधर आएगा तो प्लस में 4 बन जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाओ, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। जहाँ यहाँ देखिए इसके आगे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, इसके आगे प्लस तो यहाँ माइनस, इसके आगे प्लस, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये घट करके क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कटा देंगे इसको। अब इसको देखिए, इस देखिए यहाँ पे y के आगे प्लस देख रहे होंगे, लेकिन अब इसके लिए यहाँ पे माइनस, इसका जो आगे का साइन है वो चेंज होकर के माइनस हो गया है, तो हम इसके आगे हम माइनस ही मानेंगे।
न कि यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे प्लस, इसके आगे प्लस यानी कि +4y, इधर -y, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे घट जाएगा। तो 4y इधर है और 1y इधर, तो 4 को y में से 1y घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 3y इक्वल टू का साइन देंगे यहाँ पे, बराबर है तो बराबर। और फिर यहाँ 6 के आगे प्लस है, यहाँ पे माइनस है 4 के आगे, तो प्लस और माइनस माइनस होता है तो घटेगा, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। अब यहाँ पे मिल गया 3y इक्वल टू 2, तो हम y का वैल्यू यहाँ से इजीली निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो y यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू, इधर 2 है तो 2 लिखेंगे ही, लेकिन देखिए y के कोएफिशिएंट में 3 है यानी कि गुणा में है, तो जब गुणा में 3 है y के, तो ये भाग में इधर आएगा बराबर की तरफ, तो भाग में आ जाएगा यानी कि बटा में नीचे 3 आ जाएगा। ओके, अब y का तो वैल्यू निकल गया। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में y का वैल्यू भर देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा इजीली। तो चलिए मैं यहाँ पे समीकरण 2 में y का वैल्यू रख देता हूँ, आप चाहे तो 1 में भी रख कर निकाल सकते हैं, किसी एक में रखना है, निकल जाएगा वो x का वैल्यू। तो यहाँ पे हम समीकरण 2 लेते हैं, समीकरण 2 में y का मान 2/3 रखेंगे, क्योंकि y का मान 2/3 निकला है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 2/3 यानी कि 2/3 रखने पर, अब पुट कर देंगे वैल्यू। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 2x प्लस y -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम वैल्यू को रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2x, तो 2x हम लिखेंगे ही। अब यहाँ पे y की वैल्यू देखिए 2/3 है, तो यहाँ पे इसके जगह 2/3 रखेंगे, 2/3। अब -4 इज इक्वल टू 0। अब इधर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब इधर सॉल्व होगा तो देखिए इधर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 2x 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे और इसको बटा का घटाव कर देंगे, तो यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा ही। और यहाँ 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। अभी यहाँ पे 2 यहाँ जस्ट बटा का घटाव कर रहे हैं, तो यहाँ 2 × 1 इक्वल 2। अब इधर 4 मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो यहाँ माइनस और 4 3 12 हो जाएगा, 12। यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब 2x प्लस ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आगे छोटा और बड़ा पीछे है, तो यहाँ पे माइनस में आएगा 10/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए अचर, ये अचर वैल्यू है, तो इसको हम बराबर के इधर भेज देंगे, चर को इधर रखेंगे, तो इधर ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस। देखिए यहाँ पे हालांकि माइनस है, तो ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में ही होगा, प्लस में 10/3। क्योंकि इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करके बता दे रहे हैं आपको, यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 10/3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ माइनस हुआ कि नहीं, तो माइनस इधर है तो इधर को आएगा तो बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे x का वैल्यू, तो x के कोएफिशिएंट में 2 है यानी कि x के गुणा में 2 है, तो 2 इधर गुणा में है तो इधर आकर के भाग में जुट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10/3 और ये गुणा में है इधर 2 तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा 2। नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं। अब इसको बटा का भाग करेंगे, तो बटा का भाग करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होता है कि 10/3 और ये गुणा में होता है, ये उल्टा हो जाता है, मतलब कि
ये 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कट जाएगा, ये 5 दूना 10। अब ये 5 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 होगा, इधर नीचे 3 है तो 3। तो यहाँ पे x और y का वैल्यू निकल गया। तो इसी प्रकार से हम विलोपन विधि से x y के वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। तो x बराबर क्या निकला अपना 5/3, और y का मान यहाँ पे निकल कर गया 2/3। ओके, तो ये आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वज्र गुणन विधि में क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ लेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इजक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू 0। अब हम x के लिए वैल्यू निकालेंगे तो x को हम ढक लेंगे और बाकी जो बचेगा उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे x के लिए वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पर x और अपन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए b1 इंटू c2, तो b1 इंटू c2, फिर इधर करेंगे तो b2 इंटू c1, तो b2 इंटू c1 माइनस में। उसी प्रकार अगर मान लीजिए y के लिए हमें चाहिए तो y को हम यहाँ कवर ढक लेंगे, उसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाकी को कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे c1 इंटू a2 माइनस, अब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो c2 इंटू a1। नेक्स्ट यहाँ पे c1 और c2 को कवर करेंगे तो बाकी यहाँ बचेगा वैल्यू, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ कांस्टेंट है 1, और यहाँ पे a1 इंटू b2 माइनस यहाँ पे a2 माइनस b2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a2 इंटू b1, सॉरी यहाँ पे a2 इंटू b1 होगा। ओके, तो हम सबको इक्वल में यहाँ पर लिख सकते हैं कि x अपन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपन a1 b2 माइनस a2 b1। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे देख सकते हैं अगर हम x अपन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 1 अपन a2 b2 माइनस a2 b1 को अगर बराबर करें तो हम x का यहाँ से वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन सभी को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स इज इक्वल टू बराबर है तो बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब x के ये सभी वैल्यू गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। इधर देखिए भाग में आ जाएगा, ये इधर का इधर ही रहेगा, लेकिन ये एक गुणा में है, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा। तो इधर डिवाइड में कर लिए तक यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार y के लिए हम उसी प्रकार कर लेंगे। तो देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको, तो हम इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना, यानी कि यहाँ पे a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 1 में इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं वैल्यू आ जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये सब y के गुणा में है तो इधर आकर के भाग में जुड़ जाएगा।
यानी कि y इक्वल टू यहाँ पे y निकल गया। अब इन दोनों के हेल्प से हम इजली इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एग्जाम्पल देख रहे होंगे, इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वज्र गुणनखंड विधि में ये सब कॉन्सेप्ट है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, इसी से आप एक्स वाई के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 2 से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ समीकरण लिख देंगे समीकरण 2 से चलिए यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए a1 की जगह 3 है, a1 इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। उसी प्रकार b1 की जगह क्या है 2 है और c1 की जगह 25 यानी 25 है, तो c1 इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे a2 का वैल्यू 2, फिर b2 का वैल्यू 1, y के कोएफिशिएंट में कुछ नहीं है यानी कि 1 ही मानेंगे यहाँ पे, तो 1 और फिर c2 इज इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पे c2 की जगह 10 है। अब इन दोनों के हेल्प से हम एक्स वाई का वैल्यू इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए आप कॉन्सेप्चुअल नहीं एग्जाम में सॉल्व करें तो बेहतर रहेगा, स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करें यहाँ पे, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। सबसे पहले इस पे वैल्यू रखेंगे और उसके बाद से हम इक्वल में ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो x अपन, अब x अपन क्या है b1 इंटू c2। तो देखिए b1 2 है और c2 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 10, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, फिर b2 इंटू c1। तो यहाँ पे b2 इंटू c1 यानी कि b2 क्या है 1 इंटू c1 क्या है 25, यहाँ 25 ले लेंगे, इज इक्वल टू अब y वाला। तो यहाँ पे देखिए y वाला के लिए c1 हम इस पे वैल्यू को पुट कर रहे हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि c1 का वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे 25 इंटू फिर a2 का वैल्यू यहाँ से 2 ले लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे ही, और फिर यहाँ c2 का वैल्यू यहाँ 10, तो यहाँ 10 लेंगे इंटू a1 की जगह क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या लेंगे 3 इज इक्वल टू
1। अब कांस्टेंट वाला वैल्यू लेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या है A1 इंटू B2, तो A1 का वैल्यू 3 इंटू B2, यानी कि B2 का वैल्यू 1 माइनस यहाँ पर देख सकते हैं A2 इंटू B1, तो A2 का वैल्यू 2 इंटू यहाँ B1 का वैल्यू, तो B1 का वैल्यू यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 ले लेंगे। अब देखिए इसके इक्वल में ये कर लेंगे एक बार, और फिर इसके बराबर में ये कर लेंगे, तो बात तो वही सेम चीज़ यहाँ पे यही चीज़ आएगा, यही बात आएगा। एक बार डायरेक्ट भी हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप ही एग्जाम्पल में एग्जाम में करें तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर देखिए x, अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, तो देखिए 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, माइनस यहाँ 25 में 1 से गुणा करेंगे, यानी कि 25 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 ही होगा, इज इक्वल टू y, यहाँ 25 इंटू 2 करेंगे 50 होगा, माइनस 10 और मल्टीप्लाई विद 3, तो यहाँ पे 30 होगा, इज इक्वल टू 1 अपन, अब यहाँ पे 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 2 4। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो x अपन 20 में से हम 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ माइनस में 5 आएगा क्योंकि आगे छोटा है, इज इक्वल टू y, अब यहाँ 50 में से 30 घटा देंगे 20 आएगा, इज इक्वल टू 1 अपन ये 3 में से 4 घटाएंगे -1 आएगा, क्योंकि छोटा में से बड़ा हम घटाते हैं तो माइनस में आगे लिखते हैं, क्योंकि बड़ा वाला आगे का चिन्ह उतर जाता है, तो 4 के आगे माइनस है, माइनस यहाँ उतरेगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके इक्वल में इसको एक बार लेंगे, फिर इसके इक्वल में एक बार ये लेंगे, तो देखिए x अपन -5 इज इक्वल टू 1 अपन -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो यहाँ पे -1 इंटू एक्स हो जाएगा, और इसमें 1 से करेंगे, यानी कि -5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू -5 ही रहेगा। अब इसलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही होगा, तो इधर सिर्फ 5 बचेगा प्लस में, और फिर एक बार y के साथ ये लेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे नाउ y अपन 20 इज इक्वल टू 1 अपन -1, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, -1 और ये y में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1y हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 ही होगा। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा, तो इधर माइनस में है, तो y का वैल्यू अगर निकाले तो इधर -20 हो जाएगा, इधर को आ जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से यहाँ पे x और y का वैल्यू निकल गया। ओके, तो आप इस x और y का यहाँ एक फॉर्मेट है, फार्मूला टाइप में, तो डायरेक्ट इस पर भी वैल्यू पुट करके आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करें तो बेहतर रहेगा। चलिए इस पर भी एक बार सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए b1c2 माइनस b2c1 अपन a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1। तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं इसको,
B2 C1 A1 B2 अब माइनस A2 B1। अब इस पे वैल्यू पुट करिए तो देखिए B1 C2 यानी कि B1 का वैल्यू 2 और फिर C2 का वैल्यू 10 यानी कि 2 इंटू 10 माइनस यहाँ B2 C1 तो B2 का वैल्यू 1, सॉरी यहाँ B2 रहेगा, B2 का वैल्यू 1 और फिर C1 का वैल्यू 25 तो 1 इंटू 25। अब यहाँ पर नीचे A1 B2 तो A1 का वैल्यू 3 और फिर B2 का वैल्यू 1 तो यहाँ 3 इंटू 1 माइनस A2 B1 तो A2 2 और फिर B1 2 तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 25 यानी कि 1 इंटू 25 इज इक्वल टू 25 ही होगा। यहाँ 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 4 होगा। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 20 यहाँ पे छोटा है और 25 बड़ा वैल्यू है, तो ये छोटा में से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ माइनस में यानी कि 5 आएगा। यहाँ भी देखिए आगे छोटा है ये बड़ा है तो घटेगा तो -1 होगा यानी कि आगे माइनस आएगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि बड़ा वाला के आगे का चिन्ह आगे उतर जाता है, यानी कि बड़ा यहाँ 25 है इसके आगे माइनस होता है, आगे माइनस उतरेगा। 4 यहाँ पे बड़ा है तो इसके आगे माइनस से माइनस उतरेगा। ओके, अब देखिए माइनस टू माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 5 यानी कि हमारा x का वैल्यू यहाँ पे 5 निकल गया। और पहले भी हमारा 5 ही आया था x का वैल्यू जब निकाले थे। फिर इसी प्रकार y का वैल्यू निकालिए, सेम आएगा। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू क्या है, C1 A2 माइनस, सॉरी यहाँ पे रहेगा C2 A1 अपन A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए C1 इंटू A1 तो C1 का वैल्यू 25 इंटू A2 का वैल्यू 2 माइनस C2 इंटू A1 तो C2 का वैल्यू 10 इंटू A1 का वैल्यू 3 अपन नीचे A1 B2 तो A1 इंटू B2 3 इंटू 1 माइनस यहाँ पे A2 B1 तो A2 2 और फिर B1 क्या है 2 तो 2 इंटू 2। यहाँ 25 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ 50 होगा, यानी 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 होगा। माइनस 10 को 3 से गुणा कर देंगे 30 होगा। यहाँ पे 3 इंटू 1 3 होगा, माइनस 2 इंटू 2 4। अब यहाँ घटाव करेंगे तो 50 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ 50 में से 30 घटाएंगे 20 बचेगा, और फिर 3 में से 4 घटाएंगे यहाँ -1 आ जाएगा, यानी कि इक्वल टू -20। तो यहाँ y बराबर -20 आया, और पहले भी हम स्टेप बाई स्टेप्स भी सॉल्व किए थे तो 21 ही आया था। तो डायरेक्ट इस प्रकार कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर स्टेप बाई स्टेप ही सॉल्व कीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए एच वर्क दे देते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका एक्स वाई का वैल्यू क्या आया वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। ओके, अपने दोस्तों में इस लेक्चर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।